नमस्कार किसान साथियों। एक सवाल जो हर साल मुझे खेत में और कमेंट में बार बार सुनने को मिलता है। अगर गेहूं गबोट अवस्था में पहुंच गया हो या बालियां निकल चुकी हों, तो क्या अब भी उत्पादन बढ़ सकता है? तो इसका सीधा और ईमानदार जवाब है हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है, और वो भी 20 से 25% तक। लेकिन इसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी। मैं पिछले कई दशकों से खेती कर रहा हूं और एक बात बहुत साफ दिखी है। किसान गेहूं बोते समय सबसे ज्यादा ध्यान वैरायटी पर देता है। पहली सिंचाई में खाद और वरख पर पूरा फोकस रहता है। दूसरी सिंचाई तक आते आते ध्यान थोड़ा ढीला पड़ जाता है, और जैसे ही फसल 60-70 दिन पार करती है, गबोट अवस्था आ जाती है, तो किसान मन ही मन मान लेता है अब तो खेल बन गया, फसल अपने आप निकाल देगी। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। जो किसान 15-20 क्विंटल प्रति एकड़ पर रुक जाते हैं और जो किसान 30-35 क्विंटल प्रति एकड़ निकालते हैं, इन दोनों में जमीन, पानी या बीज का फर्क नहीं होता। फर्क होता है आखिरी 30-35 दिनों की समझ और मेहनत का। टॉप उत्पादन लेने वाला किसान फसल को आखिरी सांस तक अकेला नहीं छोड़ता। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि 60-70 या 80 दिन की गेहूं फसल में ऐसा क्या किया जाए जिससे बालियां लंबी हों, दाने पूरे भरें, वजन बढ़े और क्वालिटी ऐसी बने कि मंडी में रेट भी टॉप मिले। अब बात करते हैं फसल की अवस्था के हिसाब से। पहला, जिन किसानों की गेहूं फसल 55-60 दिन की है, अगर किसी वजह से आप पूरी यूरिया नहीं दे पाए थे तो अभी भी समय है। इस स्टेज पर दी गई नाइट्रोजन सीधे दानों की संख्या और साइज पर असर डालती है। अगर खेत में हल्का पीलापन दिख रहा है या ग्रोथ ठहरी हुई लग रही है, तो अब जमीन से नहीं, पत्तों से खाना देना ज्यादा असरदार रहता है। फोलियर स्प्रे 1 एकड़ के लिए यूरिया 1 किलो, जिंक सल्फेट 33% 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, मैंगनीज सल्फेट 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, पानी 180 से 200 लीटर। इस स्प्रे से एक साथ सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पूरी होती है और पत्ते दोबारा गहरे हरे हो जाते हैं। दूसरा, अगर फसल बहुत घनी और ऊंची हो गई है, खेत में नीचे जमीन दिखना बंद हो गया है और आपको डर है कि तेज हवा या बारिश में फसल गिर सकती है, तो लियोसिन का सही समय यही है। डोज 2 ml प्रति लीटर पानी, 150 लीटर पानी बराबर 300 ml लियोसिन। ध्यान रखें, हर खेत में लियोसिन जरूरी नहीं है। कम ऊंचाई या खुली फसल में इसका इस्तेमाल न करें। तीसरा, गबोट अवस्था या बाली निकलते समय क्या करें? अगर आपने शुरुआती खाद डीएपी, पोटाश, यूरिया सही समय पर दे दी है, तो अब जरूरत होती है बारीक और सटीक पोषण की। सिंचाई के साथ 1 एकड़ में कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 15 किलो, बोरॉन 1 किलो 20%, ये दानों की सेटिंग और मजबूती में बहुत मदद करता है। अगर झंडा पत्ता ऊपर से मुड़ा तोड़ा लगे तो समझिए बोरॉन की कमी है। चौथा, झंडा पत्ता और बाली भरने के लिए सबसे जरूरी स्प्रे NPK 05234 1 किलो प्रति एकड़, पानी 120 से 150 लीटर। अगर नीचे से बोरॉन नहीं दिया है तो इसमें 150 ग्राम बोरॉन भी मिला दें। इस स्टेज पर फॉस्फोरस दानों की संख्या बढ़ाता है, पोटाश पोषक तत्वों को बालियों तक पहुंचाता है और बोरॉन उस पूरे सिस्टम को चलाता है। मैं आसान भाषा में कहूं तो पोटाश ट्रक है और बोरॉन उसका ड्राइवर। चाहें तो इसी स्प्रे में टेब्यूकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर मिला सकते हैं ताकि पीला रतुआ और ब्राउन रस्ट से बचाव हो जाए। झंडा पत्ता देर तक हरा रहेगा, बालियां लंबी होंगी, दाने ऊपर तक भरे होंगे, दानों में वजन और चमक आएगी, मंडी में बेहतर रेट मिलेगा। यही वो फर्क है साधारण फसल और रिकॉर्ड फसल के बीच। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।